मुकेश चौधरी, मुकेश चौधरी। पूरा गांव भाजपा का है ये, कम से कम 700-800 वोट हैं, पूरा गांव भाजपा का है ये। पर अगर विधायक जी को टिकट होता है तो मैं ये कह रहा, एक भी वोट ना। प्रधान है, अगर ये चोर है, जो विपक्ष है वो महाचोर है। हमें दिक्कत ये आ रही, पर्सनल दुश्मनी उन्होंने निकाली है। अंतिम संस्कार करने के लिए भी घुटनों तक के पानी में चल के जाना पड़ रहा हमें। उसके बाद हम जाते हैं तो थोड़ा सा फिर वो हमें दूसरी भाषा में बात करी गई। तीसरी बार जो जाते हैं फिर हमें मनाही कर दिया गया। विपक्ष के पास, जिनके पास सिर्फ 3 मेंबर हैं, हमारे पास 12 हैं, 12 वालों की ना बना के जिसके पास सिर्फ 3 मेंबर हैं उनकी कमेटी बना दी। आप देखें राजनीतिक मंच न्यूज़ में सन्नी प्रजापति। 2027 का चुनाव जो है सिर पर है, उसी को लेकर जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, वो सभी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है चिलकाना सुल्तानपुर के 5 बंगर गांव में मौजूद है और यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया है गाँव वासियों द्वारा, साफ तौर पर लिखा गया है मुकेश चौधरी जी का इस गाँव में प्रवेश निषेध है। और यहीं पे जो जनता है ये इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है जो मुकेश चौधरी जी के यहाँ पर आना मना कर दिया है साफ तौर जनता ने। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। आपने जो आज ये बोर्ड लगाया है 5 बंगर गांव के अंदर मुकेश चौधरी जी का प्रवेश यहाँ निषेध है, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है, इसमें जो हमारा गांव पड़ता है 5 बंगर, ये फिरोजाबाद विधान उसमें पड़ता है, गांव में लगता है प्रधानी के इलेक्शन में। तो इसमें जो मौजूदा प्रधान थे वहाँ के मंजूर, वो किसी कारणवश, क्या मामला है, क्या मामला है वो हमें मालूम नहीं, वो सस्पेंड होगी। सस्पेंड होने के बाद उसमें ये होता है कि 3 मेंबरों की कमेटी बनती है। उसमें हमने अपने पक्ष में 12 मेंबर जुटा रखे हैं। कमेटी हमारी बननी थी नियम के अनुसार, तो उसमें हमने अधिकारियों की नॉलेज में भी डाली, DPRO DM वगैरह सबकी नॉलेज में डाली हमने बात। तो सब ने कह दिया कि हाँ भाई तुम्हारा पक्ष मजबूत है, 12 मेंबर है तुम्हारे पास, समर्थन है तुम्हें, तो तुम्हारी कमेटी बन जाएगी। उसके बाद में फिर हम नकुड़ विधानसभा के जो मौजूदा विधायक हैं मुकेश चौधरी जी के पास भी गए। तो पहली मुलाकात में तो उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास 12 मेंबर हैं तो कमेटी तुम्हारी बनेगी। उसके बाद हम जाते हैं तो थोड़ा सा फिर वो हमें दूसरी भाषा में बात करी गई। तीसरी बार जो जाते हैं फिर हमें मनाही कर दिया गया कि भाई तुम्हारी कमेटी नहीं बनेगी, ये तो दूसरे पक्ष की, जिनके पास 3 मेंबर हैं उनके कमेटी बनेगी। तो उन्होंने धांधलेबाजी करके, हस्तक्षेप, मनगढ़ंत तरीके से विपक्ष के पास, जिनके पास सिर्फ 3 मेंबर हैं, हमारे पास 12 हैं, 12 वालों की ना बना के जिसके पास सिर्फ 3 मेंबर हैं उनकी कमेटी बना दी। लेकिन आप 3 दिन लगातार विधायक जी के पास गए, पहले दिन उनके सुर को छोड़ते और अगले दिन सुर बदल गए उनके। ये सोचने वाली बात है, इसका हमें भी मालूम नहीं हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। एक बार तो सही बात हुई, दूसरी बार जो बच जाते हैं तो उसके बाद बता दिया गया कि बासी रोटियां खा रखी तुमने तो, और अब तो काफी देर हो चुकी मामले में, मैंने जो करना था वो कर दिया। लेकिन DPRO साहब ने तो आपकी कमेटी को मंजूरी दी थी, लेकिन विधायक जी क्यों कमेटी अपनी? आश्वासन दिया था DPRO साहब ने, मंजूरी नहीं, आश्वासन दिया था। हम मिले थे उनके पास में, अपने मेंबर लेकर गए थे 12, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई तुम्हारे पास 12 मेंबर है तो कमेटी नियम अनुसार तुम्हारी बनेगी। तो लेकिन जब आश्वासन दे दिया गया, फिर विधायक जी इस तरह से क्यों कर रहे हैं और आप लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया पूरी तरीके से? बस बहिष्कार करने का भी कारण यही है कि भाई हमें कारण बताओ, 12 मेंबर हमारे पास में है, हमारी कमेटी क्यों नहीं बनी है? 3 मेंबर वाले की कमेटी कैसे बनेगी? कोई संतुष्ट जवाब नहीं है हमारे उसका, विधायक जी का किसी तरह से कोई मतलब इंटरफेयर नहीं है। और बाकी तो गांव वाले खड़े हैं यहाँ। अगर मैं और बताऊंगा, विकास की बात करें तो विकास तो यहाँ 0 है। तो क्या मतलब विधायक जी जब से बने हैं 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, 27 में चुनाव में अभी तक कोई विकास नहीं करा है? एक भाई साहब, अगर एक ईंट भी कहीं दिखा दो, गांव वालों से पूछ लो या आप खुद वो कर लो, एक ईंट भी। अगर हम अपना मतलब, अगर कोई मर जाता है गांव में, हमारा शमशान घाट है, तो घुटनों तक के पानी में चल के हमें जाना पड़ता है। उसके बाद कई बार इस बारे में भी बात हुई विधायक जी से, कहा बनवा दूंगा, पर वो कोई काम नहीं हुआ। आश्वासन है कर लिया उन्होंने। सरकार तो विकास का पैसा पूरा भेज रही है विधायकों के पास, प्रधानों के पास, तो विकास आपके गांव में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? ये तो इस बात का जवाब तो विधायक जी देंगे कि विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों हमें घुटनों तक के पानी में जाना पड़ रहा। अपने संस्कार करने के लिए भी, अंतिम संस्कार करने के लिए भी घुटनों तक के पानी में चल के जाना पड़ रहा हमें। अगर 27 में फिर से विधायक जी को टिकट मिलता है, विधायक जी आपके पास आएंगे, तो अगली बार क्या कहेंगे आप लोग विधायक जी? यहाँ ये भाई साहब भाजपा का 100%, पूरा गांव भाजपा का है ये, कम से कम 700-800 वोट हैं, पूरा गांव भाजपा का है ये। पर अगर विधायक जी को टिकट होता है तो मैं ये कह रहा, एक भी वोट ना डले शायद,
गाँव की दुश्मनी तो विधायक जैसा है, लेकिन भाजपा तो पूरे देश के लिए काम कर रही है, आपके गाँव के लिए भी काम कर रही है। ये पार्टी को सोचना है वो इनको टिकट देती है या नहीं देती है। हम पहले बता रहे हैं, जो पहले बता रहे हैं कि ये पूरा गांव आज तक किसी भी एमपी के और उसके एमएलए के चुनाव में कहीं भी वोट नहीं गई है हमारी, ओनली भाजपा को वोट गई है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी भाई साहब, मेरा नाम मनोज कुमार है। ऐसा क्या हो गया जो बहिष्कार करना पड़ गया भैया विधायक? देखो, अभी संदीप जी ने आपको सारा मैटर बता ही दिया है। हमारा यहाँ पे जो पूर्व प्रधान थे, उनका जो अधिकार थे वो छीन लिए गए हैं। उस अधिकार छीनने के बाद में जो कमेटी बनती थी, वो कमेटी बननी थी, उस कमेटी को लेके ही सारा बवाल मचा है। रही बात भैया वोटिंग की कि मुकेश चौधरी को वोट नहीं करेंगे, भाजपा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये गाँव भाजपा का सबसे सर्वश्रेष्ठ गाँव रहा है। कभी बाबू हुकमचंद जी थे, उनके यहाँ 100% वोट नहीं मिले। प्रदीप चौधरी जी को 100% मिले। अभी जो पिछला चुनाव हुआ काफी तोड़ जोड़ का था, हमारे धर्म सिंह जी थोड़े से वो नाराज हो गए थे पार्टी से, दूसरी पार्टी में चले गए, तब भी यहाँ से सर 85% के आसपास मिले। कितने जी? 85% के आसपास मिले, तो बड़ी बात है। तो हमारा इन दुश्मनी भाजपा से नहीं है, पर इस तरीके से अगर मनमानी तरीके से ये लोग करेंगे काम, जैसे कि हमारी कमेटी बननी थी और कमेटी उन्होंने उस आदमी इधर 3 सदस्य, इधर 12 सदस्य, 12 सदस्यों की नहीं सुनी गई, 3 सदस्यों की सुन ली बिना किसी इंफॉर्मेशन के, किसी से बात नहीं। जितने हमारे मेंबर थे उनसे एक बार बात तो करी जाती कि 12 मेंबर है, भले ही चाहे वो 3 ही चुन लेते, पर इनसे बात तो करी जाती। इनसे कोई बात नहीं करी, मनमाने ढंग से, जिसे बोलते हैं तानाशाही, उसके तरीके से इन्होंने मेंबर चुन लिए। जिस वजह से विपक्ष हारा था, लेकिन अब फिर विपक्ष जो है अब दोबारा से उसमें आ गया है बात में और वही सारे काम कराएगा। सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये है, जो विपक्ष है, अगर आप जो अभी ये प्रधान है, अगर ये चोर है, जो विपक्ष है वो महाचोर है। हमें दिक्कत ये आ रही, पर्सनल दुश्मनी उन्होंने निकाली है, इस प्रधान को हटा के, चलो उससे भी हमारा मतलब नहीं, इसने कुछ गड़बड़ी करी होगी, कर ली भैया। अभी हम तो यही कहना चाहेंगे, अभी जो इन्होंने मनमाने तरीके से ये कमेटी बनाई है, हम इससे सहमत नहीं है, हम इनका विरोध करेंगे, खुल के करेंगे जी। अगर ये विधायक जी के पास गए थे, क्या कुछ आश्वासन भैया दिया? विधायक जी के पास गए थे, विधायक जी ने तो ये बोल दिया था आप लेट हो गए भैया, और जो 3 नाम जाने थे वो 3 नाम ऑलरेडी जा चुके। लेकिन आप तो 3 दिन से लगातार चक्कर भैया फिर उसके बाद हम डीएम जी के पास गए, डीएम जी को हमने बताया कि जब 12 तो हमारे पास है और 3 उनके पास है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया अगर ऐसा है तो आपके जो 12 है उन 12 में से ही हम आप सूचित करेंगे और आपको बुलाएंगे और उनके सामने आपकी कमेटी बनेगी। उन्होंने हमें ये सूचना दी कि आप बेचिंत होकर घर चले जाओ। हम आगे भैया, तो कहीं ना कहीं विधायक जी जो है एक तरफा सुनवाई कर रहे हैं। भैया बिल्कुल विधायक जी के प्रेशर से हमें ऐसा लग रहा है कि ये काम हुआ है। अब 27 में चुनाव है, विधायक जी फिर आपके पास वोट मांगने आएंगे। भैया अगर 27 में विधायक जी वोट मांगने आते हैं तो उनको इस चीज का जवाब दिया जाएगा। तानाशाही तो कभी किसी की नहीं चली, उनकी भी नहीं चलेगी। क्या कुछ विकास कार्य कराए हैं विकास विधायक जी ने? कार्य हमारे गांव का 0 है। एक बार आए थे यहाँ पे किसी प्रोग्राम में, ये कह के गए थे कि कोई ऐसा कार्य बताइए जो पूरे गांव एग्री हो। अब मुझे आप बता दो, एक गांव में ऐसा कौन सा है जहाँ पे कोई पार्टी नहीं है? ये कह के गए थे कि कोई ऐसा एक काम बताइए जो पूरा गांव एग्री है। सर ऐसा पूरे कहीं भी घूम लो आप, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ पे 2 पार्टी नहीं होंगी, तो और किसी एक काम पे कोई एग्री नहीं है। लेकिन सरकार तो सबके लिए विकास भेजती है, पूरे गांव के लिए विकास भेजती है, चाहे तमाम तरह की योजनाएं हो, तो सरकार जी विधायक जी हैं, एक काम के लिए क्यों बोल रहे हैं आप? भैया यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। एक हमारा मेरे पास वीडियो भी है कुछ शमशान वाले काम की, सबसे बेकार है वो। अगर कोई बरसात के टाइम में कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो बाहर से मेहमान जो आते हैं 100 किलोमीटर से 70 किलोमीटर से, वो देख के बड़े दिक्कत आती है सर। वो ये कहते हैं यार कौन लोग हैं तुम लोग ये काम नहीं करा पा रहे। गोड्डो गोड्डो तक पानी आता है, उन्हें जूते निकालने पड़ते हैं पहले, जब जाके उसे क्रॉस करके जाते हैं जी। अगर विधायक जी ये पोस्टर देखने के बाद आते हैं तो आप लोग क्या उनको गाँव में घुसने देंगे? भैया हमारी तो कोई अनुमति नहीं है। बाकी समस्या का समाधान अगर होता है तो उनका मोस्ट वेलकम है। तरीके से अगर होता है, जैसे हम पहले डिमांड कर रहे थे, उस तरीके से अगर होता है तो तब फिर कोई दिक्कत नहीं है हमें। भाई साहब क्या नाम है आपका? रोहित काम्बोज। आप युवा हैं। हाँ, और तमाम तरह की आपने सरकारें देखी होंगी, सरकार चल रही है, भाजपा के विधायक भी हैं भाजपा के, लेकिन एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफा कर रहे हैं, उनकी मनमानी हो रही है तो एक तरफ है। जैसे हम एक तरफ से अगर देखें, पूरा हमारा जो गांव है पांच बांगर बिल्कुल बीजेपी का है। इसमें हर बंदा देखता है बीजेपी को हमने वोट दिया, क्या समझ के वोट दिया था मुकेश चौधरी जी को कि भाई कोई विकास करेगा, अपनी सुनवाई होगी। लेकिन जब ये तो अंधे से अंधे इंसान को ये दिख रहा कि 3 मेंबर एक तरफ है और 12 एक तरफ है, तो इसमें तानाशाही किसकी है? तो खुद ही एग्जाम्पल है भाई, हमने 12 बंदे एक तरफ है जी और 3 उनके हैं, तो उन्हें 3 वालों को कैसे बना दिया? हमारा मेन जो हमारा मुद्दा है हम उसी का साथ देंगे बस। थोड़े दिन के लिए विपक्ष जो था थोड़े दिन के लिए सत्ता से बाहर था, लेकिन अब फिर दोबारा आ गया। अब दोबारा आ गया विपक्ष, इनकी इसी में है जो भी ये चला रहे हैं। ये देखो कि भाई कोई विकास करेगा, अपनी सुनवाई होगी। लेकिन जब ये तो अंधे से अंधे इंसान को ही दिख रहा कि 3 मेंबर एक तरफ है और 12 एक तरफ है, तो इसमें तानाशाही किसकी है? तो खुद ही एग्जाम्पल है भाई, हमने 12 बंदे एक तरफ है जी और 3 उनके हैं, तो उन्हें 3 वालों को कैसे बना दिया? हमारा मेन जो हमारा मुद्दा है हम उसी का साथ देंगे बस। थोड़े दिन के लिए विपक्ष जो था
थोड़े दिन के लिए सत्ता से बाहर था लेकिन अब फिर दोबारा आ गया। अब दोबारा आ गया, विपक्ष इनकी इसी में है, जो भी ये चला रहे, ये तानाशाही नहीं चलेगी पांच बांगर में। भाई हम तो विधायक जी से पहले भी नाराज नहीं थे ना, आज नाराज है, लेकिन हमारी समस्या का अगर सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो बायो कट है, बिल्कुल नो एंट्री। हम एकदम बढ़ने नहीं देंगे गाँव में, बस चाहे कोई भी है। अच्छा, विधायक जी ने आपके गांव में कोई 5 काम ऐसे कराए हों गाँव जिससे में आप संतुष्ट हो? सबसे मुद्दा हमारे 2 बंदे बोल के गए, संदीप भैया जी गए, अनुज बोल के गए हैं, तीसरा मैं हूँ। तीनों का एक ही भाषा में एक ही आंसर है कि भाई हमारा जो शमशान घाट है सबसे मेन जगह है। कोई इंसान किसी भी टाइम, ये नहीं है कि बारिश के टाइम कभी भी, तो रास्ता इतना गंदा रास्ता है कि वहाँ चलना सबसे मुश्किल है। अब आप ही बताइए हम क्या करें। अब दोबारा वो भी वोट मांगने आएंगे विधायक जी तो अगला क्या वोट मांगने आएंगे, वोट देंगे, लेकिन हमारी अपील जी बिल्कुल मुकेश चौधरी जी से साफ है, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो बायो कट है, नो एंट्री। हमारा ये कार्ड देख लीजिए, मैं खुद उंगली से दिखा रहा हूँ, ये पढ़ ले बस जो भी है। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? सुरेश। कमेटी गठन हुई थी लेकिन कमेटी को नामंजूर दे दी विधायक जी ने, ऐसा क्यों? पता नहीं उन्हें क्या मनमानी चल लिया, धांधली है बस। हमारे पास 12 मेंबर हैं और उन पर 3, जिसमें कमेटी बना खड़ी कर दी। आप लोग 3 दिन लगातार जाते रहे और फिर कहने लग गए आप लेट हो गए। वो कहते तुम तो पिछली रोटी खाओ, हमने कर दिया जो कुछ करना था। तो आपने सीधा बहिष्कार ही कर दिया विधायक जी का? बिल्कुल भी बहिष्कार है जी। विधायक जी ने कोई आपके क्षेत्र में काम कराया हो, विकास कराया हो कुछ? कुछ भी नहीं, जो बच्चों ने बता दिया उसी तरह, उससे बदतर है, 1 रुपया कहीं तक नहीं लगाया। अब 27 के भी चुनाव आ रहे हैं, फिर से विधायक जी आएंगे वोट मांगने के लिए? किस तरह वो देंगे बताओ? मूर्त घाट मरे इतना पड़ा, चारों तरफ के रिश्तेदार हमारे गालियां दें। लेकिन सरकार तो सबके लिए विकास योजनाएं भेज रही है और विकास का कार्य करा रही है सरकार, लेकिन विधायक जी आपके क्षेत्र में के सीमेंट की होंगी, यहाँ तो नहीं आते, मुझे पता लगा हमारे गाँव में होगी। तो क्या विधायक जी आपके बीच में नहीं आते? है ना? बस सिर्फ चुनाव में आपके बीच में आते हैं? हाँ, लगभग कितने वोट हैं आपके गाँव के? लगभग 800 करीब वोट होंगे। अगर 27 में फिर से विधायक जी आएंगे तो अब क्या कर रहेगा अगला कदम? मतलब अगर मनमानी यही चलेगी जो चल रही, वोट नहीं देते। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह। क्या मामला हो गया, आज बहिष्कार कर दिया विधायक जी का? भाई करना तो पड़ेगा जी, वो बात नहीं मानता हमारी। जी है जी, भाई बात तो माननी चाहिए 10 आदमी की। विधायक तो सबके होते हैं, सबके सुनते हैं। हाँ वोट भी सभी है भाई, और वोट सब दें, और हमारी बात तो माननी चाहिए थी। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? भाई मांग तो यही थी इसकी, प्रधानी की, जो 6 महीने 5 महीने रह रहे जो भी है भाई। तब तो चुनाव फिर से होने हैं, जिला पंचायत का फिर से विपक्ष आ गया है आपके बीच। हाँ जी, होना तो फिर भी यही। तो अगली बार विधायक जी आएंगे तो क्या कुछ कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, वो 0 पे है। हाँ जी, हाँ भाई 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 0 पे है, कोई फायदा नहीं। बस एक बताऊं, यू बैनर तो तम करी, इसका तो बहिष्कार करिए तुम एक काम और भी करिए सब आदमी। भाई सारे गाँव के एक रखो, तुम इसे मत देख कर फिर क्या करा बुरा वो भी गाँव है। भाई बहिष्कार यहाँ का करो, अंदर अपने गाँव का करो, जो का तू एक तीनों माजरे एक रहो है भाई, तीनों माजरे एक रहो, फिर देखो तुम अपनी कामयाबी। जब तीनों अलग अलग हो जाएंगे फिर क्या है, हमारे में कौन पड़ जाएगा, आगे कोई नहीं पड़ सकता। अरे जो प्रधान हटाए गए हैं वो विकास कराते थे या विधायक जी विकास कराते थे? अरे विधायक ने कोई विकास नहीं करवाया। अरे भाई प्रधान ने जो छोटा मोटा करवाया वो करवाया, और फिर आगे रुक गए बस। तो क्या प्रधान ने मतलब विकास कराया और विधायक जी ने नहीं कराया? विधायक जी तो अब लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल शेष बचे हैं उनके। भाई जितना थोड़ा थोड़ा काम होता रहा, अब कुछ वहाँ हो कुछ यहाँ भी हुआ, ऐसे ही चलता रहा। कितनी बार आपके गाँव में आए विधायक जी? हमारे गाँव अरे 1-2 बार तो आए ही बस। बस 1-2 बार आए? हाँ, और क्या बार आया, क्यों भाई कई बार आया लोगो? अरे विधायक है भाई, हाँ पर इतना यार। 27 में फिर आएंगे वोट मांगने आपके बीच? भाई वोट मांगने आओ तो वोट ना दियो, सीधा कहो हम वोट देने के नीचे कहीं खाती में गिरो से, बात यह है जी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शेखपाल। क्या मामला होगा, आज विधायक जी का पूरा बहिष्कार कर दिया? भैया बहिष्कार तो जो है पार्टी का तो हम लोगों ने किया नहीं, देखो हमने किया है सिर्फ विधायक जी का। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, आ जाओ जी जी। इधर को आओ मेरे पास। इस खड़ंजे को पड़े हमारे कम से कम 15 साल हो गए। आज ये बताओ मुझे, दिखाओ भाई इसे, देखिए विधायक जी का जो विकास है ये साफ तौर पर दिख रहा है। 5 बांगर गांव में आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर किस तरह से जो विकास है विधायक जी ने खूब कराया है। मुझे ये बता दो आप, आप मुझे ये बता दो कहाँ पे खड़ंजा है? अब आरसीसी की रोड पड़ी हुई है और मैं आपको दिखाऊं यहाँ से 10 कदम चलते ही इतने खड्डे हैंगे इसमें। कई बार ये जब भी यहाँ पे आए, इधर आए इस क्षेत्र में, इधर को निकल के भी जाते होंगे। क्या विधायक जी ने देखी नहीं हमारी रोड? क्या विधायक जी ने हमारी रोड नहीं देखी?
क्या हम बाहर मतलब हम बाहर घूमने वाले आदमी हैं? अभी आ जाओ, मैं आपको और नहीं नहीं भाई साहब, आज ये कोई नहीं, हम बाकी और देख लेंगे, आप ये मैं दिखा बताइए। रहा हूँ आपको। चलिए आज दिखाते हैं, आज पूरे गांव में जो है भ्रमण किया जाएगा, किस तरह से जो है विधायक जी विकास करा रहे हैं। और जो भाजपा जो है लगातार विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही है, लेकिन विधायक जी का जो विकास है वो साफ तौर पर जो है गांव के अंदर देखने को मिल रहा है। और गांव वालों ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार जो मुकेश चौधरी जी का जो है यहाँ पर इस गांव के अंदर जो है प्रवेश निषेध है। और आप गांव के लोगों की भीड़ पीछे देख सकते हैं, इस तमाम जो गांव वाले हैं ये सब इकट्ठा हुए हैं। और विधायक जी का विकास दिखाऊंगा मैं आपको एक बार फिर से जी। ये हमारा कितना बढ़िया जगह है यहाँ की। यहाँ पे पार्क बन सकता था बच्चों के खेलने के लिए, पार्क बन सकता था, कुछ भी बन सकता था यहाँ पे। यहाँ पे बारात घर बन सकता था, कुछ भी बन सकता था। अभी आप बोर्ड देखिए उधर किसका लगा हुआ है, मुकेश चौधरी जी का। क्या हमारा जो है निकलते ही एकदम फ्रंट हमारा सेफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए सेफ। क्या ये कितना बुरा गंद मचा रखा है यहाँ पे, बताओ आप ही मुझे, क्या है ये, इसका कोई फायदा है बताओ? यानी कि जो सरकार ने विकास कार्य में पैसा लगा रही है हमारी गवर्नमेंट, भाई विधायक तो करेंगे अपने क्षेत्र का विकास, और तो कोई नहीं करेगा। बिल्कुल मानो जो हमारा जो है जो विधायक जी आप लोगों के बीच वोट लेने आते हैं, विकास आपका हो ही नहीं रहा है। भैया ये देख लो, आपके सामने है, देख लो आप, करो आप परेगो वो, दिखाओ दिखाओ हमारी कितनी बढ़िया फ्रंट की जगह है ये, बताओ आप ही भी दिखा दो कितनी बढ़िया फ्रंट की जगह है। भाई ये खेलने का मैदान था बच्चों का, यहाँ पे कुछ भी बन सकता था। यहाँ नकुड़ से विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं धर्म सिंह सैनी, वो कैसा काम कराते थे? भैया देखो मेरी बात सुनो, जो सत्ता में आ जाते हैं वो बस सब लोभी हो जाते हैं। एक बार आते हैं बस, दूसरी बार फिर कोई है ही नहीं। क्योंकि हम जो हैं विधानसभा के बिल्कुल बैकवर्ड में ही आ गए भाई। मान लो हम और ये डंडोली खेड़ा इधर जो है हम बिल्कुल बैक में हैं, हमसे आगे दूसरी विधानसभा बेट विधानसभा नंबर 1 लग जाती है। तो इधर कौन विकास करेगा मुझे ये बता दो। जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं पूर्वांचल के बनते हैं सब, अब योगी जी बने हैं तो उन्होंने सबको लेके चले हैं। बताओ आप, योगी जी तो परियोजनाओं लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, तमाम तरह की तो फाइलों में बंद हो जावे ना, वे तो सब फाइलों में बंद हो जावे। अब मुझे बता दो 15 साल हो गए हमारे इस खड़वंजों को पड़े, क्या इसके लिए कोई निधि नहीं आई होगी क्या बताओ? या विधायक के सांसद के उसके खाते में किसी की निधि नहीं आई होगी क्या इस खड़वंजे के लिए, या ये खड़वंजा ही होगा क्या? तो अब क्या 27 में विधायक जी का पूरा बहिष्कार होगा? नोट फॉर बिल्कुल सबका, कोई वोट नहीं गिरेगा इस गांव से। अगर विधायक जी आपकी बात नहीं मानते हैं तो मेरी बात सुनो, जब विधायक जी हो या हमारे सांसद जी हो, जब यहाँ पे आएंगे हमारा जो है कुछ सुनेंगे, हमारा विकास करेंगे। अभी देखो उधर को कैमरा घुमाओ, देखो उधर को क्या हाल है हमारी रोड का। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं बरसात में, क्या करें हम लोग? अगर मैं आपको अभी उधर लेके जाऊं, उधर का हाल दिखाऊं, यहाँ तो बहुत ठीक है, उधर जो है ना बहुत बुरा हाल है। तो ये थे 5 बांगर गांव के मौजूदा लोग, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगली बार विधायक जी अगर इस गांव के अंदर आएंगे तो पूर्ण रूप से बहिष्कार है। और अभी इन्होंने बैनर जो है वो चस्पा कर दिया है। अब देखना ही है विधायक जी इस गांव की तरफ कितना ध्यान देते हैं और कितना नहीं। फिलहाल इस वीडियो में तो नमस्कार।